शुरू कर दिया। टाइप ऑफ फोर्स। Whenever a force is applied, there is always some form of interaction between two objects. जब हम कोई भी बल लगाते हैं तो बल लगाने के उपरांत क्या होता है कि एक आंतरिक उस वस्तु में जो है, दो वस्तुओं के बीच में आंतरिक जो है परिवर्तन आता है। इंटरनल जो है अट्रैक्शन होता है। इंटरनल अट्रैक्शन मीन्स अंदर ही अंदर आकर्षण बल कार्य करता है। समटाइम्स दिस इंटरैक्शन इन्वॉल्व्स डायरेक्ट फिजिकल contact, while at other times the object may not touch each other at all. कभी कभी ऐसा होता है कि संपर्क जो है वह बल का संपर्क बल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, जबकि कभी संपर्क बल दिखाई नहीं देता है। बेस्ड ऑन दिस फोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड। इस तरह से बल जो को बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो into two main types. Forces are classified mainly two types. Number one, contact force, and number two, non-contact force. In the case of contact force, we see the force whenever the force is applied, but in another time we see that there is no force is acting on that object, but the internally force is applied on that object. Such type of non-contact force. Such type of force is called non-contact force. यानी असंपर्क बल। जब हम बल तो लगाते हैं लेकिन वह दिखता नहीं। एक ऐसा बल लगाते हैं जो दिखता है, तो जो बल दिखता है वो कांटेक्ट फोर्स कहलाता है, जो नहीं दिखता है नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। नाउ व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स? व्हेन वन ऑब्जेक्ट पुशेस और पुल अनदर ऑब्जेक्ट बाय टचिंग इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, द फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। जैसे सपोज करो कि ये एक वस्तु, हाँ, और ये वस्तु को जो है हम पुल करते हैं और पुश करते हैं। पुश किए और पुल किए। पुश मीन्स धक्का देना, धकेलना, और पुल मीन्स खींचना। इन बोथ ऑफ द केसेस द कॉन्टैक्ट फोर्स इज अप्लाइड हियर ऑन दैट ऑब्जेक्ट। सो दिस टाइप ऑफ फोर्स in which the object is pulling or pushing by another object, such type of action is called contact force. The touching can happen in two ways. ये स्पर्श करना जो है वस्तु का, यह दो तरीके से होता है। एक प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट कांटेक्ट क्या होता है? सच एज व्हेन वी यूज आवर हैंड्स और लेग्स टू पुश, पुल, लिफ्ट और किक समथिंग। अगर हमें किसी भी वस्तु को उठाने के लिए या दूर भेजने के लिए पुश करते हैं या अपनी ओर लाने के लिए पुल करते हैं या किक करके किसी बॉल के जैसा उस वस्तु को ऊपर की ओर धक्का देते हैं, तो ये सब तरह का जो फोर्स अप्लाई किया गया, चाहे पुल किए या पुश किए या किक किए, इन थ्री टाइप ऑफ सिचुएशंस आर क्रिएटेड हेयर इन द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, देन वी can say that such type of force in which pulling, pushing or kicking like actions are done on that object, so such type of force is called contact force.
यानी संपर्क बल वह बल है जो किसी भी वस्तु को धक्का देने में, किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने में या किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने में काम आता है। उसमें क्या होता है कि हमारा शरीर उस वस्तु के साथ जुड़ा हुआ होता है, स्पर्श करता है, टच करता है। यही कारण है कि इसका नाम पड़ा है कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वर्क करता है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स सच एज मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। कहता है कि अब संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स आर देयर in our surroundings. So contact force are divided as first is your muscular force यानी मसल्स है ना, मांसपेशीय बल। दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल। तीसरा टेंशन फोर्स यानी तनाव बल। चौथा एयर रेजिस्टेंस फोर्स यानी वायु अवरुद्ध बल। और पांचवा स्प्रिंग फोर्स यानी स्प्रिंग बल। स्प्रिंग जो तार की कमानी का बना हुआ होता है, स्प्रिंग जैसा घुमा हुआ ऐंठा हुआ, उस तरह का बल जो स्प्रिंग के द्वारा जो बल लगाया जाता है वो स्प्रिंग फोर्स कहलाता है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट द फोर्सेस आर ऑफ following as muscular force number 1, frictional force number 2 and tension force number 3, air resistance force number 4 and the last spring force. So now we have to discuss about that. In our everyday life some examples are here. Stretching the spring of ए बैलेंस, एक तुला है, उसको वो स्प्रिंग का बना हुआ है, स्प्रिंग बैलेंस कहा जाता है। तो स्प्रिंग कहा जाता है कि स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग ऑफ ए बैलेंस, एक तुला का जो स्प्रिंग है उसको स्ट्रेच करते हैं। द हैंड पुल द स्प्रिंग यानी उस स्प्रिंग को अपना हाथ जो है अपनी ओर खींचता है ना, तो खींचता है। एंड द स्प्रिंग रेजिस्ट दी पुल, और वो स्प्रिंग जो है उसको खींचने से रोकता है। तो इस तरह का जो बल है स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग ऑफ ए बैलेंस का है। नाउ द पुशिंग प्राम, द प्राम मूव्स फॉरवर्ड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड बाय हैंड। जब किसी वस्तु के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा एक बल लगाया जाता है तो उस वस्तु में मूवमेंट होता है, यानी वह वस्तु जो है वह घूर्णन की अवस्था में आ जाती है, घूमने लगती है। तो ऐसे फोर्स को पुशिंग अप्राम कहा जाता है। नाउ किकिंग ए फुटबॉल, जब हम बॉल को पैर से किक करते हैं, मारते हैं, ठोकर मारते हैं, द फुट टचेज द बॉल, उस परिस्थिति में बॉल को पैर जो है वह क्या करता है, टच करता है। एंड देन द फोर्स इज अप्लाइड बाय हैंड, उसके बाद जो है वह बल कैसे लगाया जाता है, किसके द्वारा, हाथ के द्वारा। कहता है कि जब हम पैर से बॉल को मारते हैं तो उस परिस्थिति में बॉल क्या करता है, रोलिंग करता है, यानी मूवमेंट करता है, घूमते घूमते आगे की ओर बढ़ता है। या फिर ऊपर की ओर उड़ भी जाता है। जैसे किक मारे तो बॉल जो है ऊपर की ओर उठ गया, फ्लाई कर गया। तो सच टाइप ऑफ फोर्स इज अप्लाइड इज नोन एज किकिंग बाय ए लेग of the object which is known as football. And the pushing a door, एक दरवाज़ा को धक्का देना, पुश करना,
द डोर स्विंग्स ओपन और शट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द हैंडल। जब हम किसी गेट या दरवाज़ा के हैंडल पर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो क्या होता है, या तो बंद होता है